अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइनीज क्लिनिक। आज हमारा टॉपिक है कि आपका अगर सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है तो वो कौन सी साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपको फील होंगी। क्या जो सेकंड ट्राइमेस्टर है आपकी प्रेगनेंसी का वो एक सेफ पीरियड होता है? क्या एक हामला औरत के लिए, प्रेग्नेंट औरत के लिए इजी पीरियड होता है? इस पीरियड में सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, और इस फेज में आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी चाहिए। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं पेशेंट का जब 13 वीक से 20 वीक तक जो फेज होता है, जो पीरियड होता है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर कहलाता है। यानी कि चौथे महीने से छठे महीने का जो फेज है वो सेकंड ट्राइमेस्टर है। सेकंड ट्राइमेस्टर क्या है कि ये आपकी प्रेगनेंसी का दरमियान का हिस्सा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपकी प्रेगनेंसी का पहला हिस्सा, थर्ड ट्राइमेस्टर आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट हिस्सा, और ये वाला जो पोर्शन है सेकंड ट्राइमेस्टर, दिस इज द मिडल ऑफ योर प्रेगनेंसी पीरियड। अब क्या होता है कि ये देखा जाए तो ये वाला जो पीरियड है वो काफी हद तक सेफ होता है फीमेल के लिए, फीटस के लिए, और कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं और कुछ नई ऐड हो जाती हैं। होता क्या है कि आपको अब जाहिर है सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया, आपका 4th मंथ स्टार्ट हो गया, आपके जो हार्मोन में चेंज आना था उसको आए हुए 4 मंथ हो गए, तो आपकी बॉडी उसका थोड़ा सा हैप्चुअल हो गई है। और उसकी वजह से ये जो आपको बहुत ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया था और वो वॉमिटिंग थी और कुछ खाया नहीं जा रहा था, नींद बहुत ज्यादा थी, सुस्ती बहुत ज्यादा थी, अब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो वो नींद भी कम हो रही होगी, आपसे अब कुछ ना कुछ खाया जा रहा होगा और अब आप बॉडी में थोड़ी एनर्जी फील कर रहे होगे, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ अच्छा हो गया कि अब मुझसे बहुत कुछ खाया जाएगा, तो अब मैं काफी कुछ खाऊंगी ताकि मेरा जो फीटस है वो हेल्दी हो जाए। लेकिन ये जो सिम्टम है ये सब पेशेंट्स के साथ नहीं होती। सब पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता कि नोजिया कंप्लीटली खत्म हो जाए या कम हो जाए। कुछ पेशेंट्स के साथ हाफ हो जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स के साथ ये चलता रहता है। ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है तो आपका जो एब्डोमेन है, पेट है, वो आहिस्ता आहिस्ता भरने लग गया है। उसके भरने की वजह से क्या होता है कि आपके डायफ्राम के ऊपर बोझ आने लगता है फीटस का, आपकी यूट्रस बढ़ रही है, आपका पेट बढ़ रहा है, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, आपको स्टमक इशू हो रहे हैं, पेशेंट को सांस चढ़ने लग जाता है। पेशेंट जब बहुत ज्यादा चलती फिरती है, काम करती है, तो उसका सांस जो है वो उसको चढ़ने लग जाता है और वीकनेस फील होती है। तो ये एक नॉर्मल बात है, जाहिर है फीटस यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। बात क्या हो रहा है कि आपके जो एब्डोमेन है इसमें आपको अक्सर पेन रहेगी। पेन रहने की वजह क्या होती है कि आपका फीटस बढ़ रहा है, प्रेशर आ रहा है आपके उसके ऊपर, आपके स्टमक के ऊपर, तो फीटस के गिर्द जितना भी एब्डोमेन का एरिया है उसमें आपको सकता है कि आपको पेन रहे। तो कोशिश ये करें कि आप कोई पेन किलर नहीं लें, आराम करें, और ज्यादा दर्द की सूरत में अपने डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो आपको प्रेगनेंसी सेफ पेन किलर एडवाइस करेगी, तो वो आपने प्रेगनेंसी सेफ पेन किलर्स को ही यूज करना है। के बाद आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट है तो एंड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर आपके पेट में कुछ वाइब्रेशंस आपको फील होगी। आपको लगेगा कुछ ऐसे एकदम ऐसा कुछ फड़फड़ा रहा है, कबूतर की तरह, परिंदे की तरह पेट के अंदर वाइब्रेशंस फील होगी। तो वो जो वाइब्रेशंस होती है उसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो आपके बेबी की मूवमेंट्स हैं, और बाज दफा वो वाइब्रेशन काफी देर तक ऐसे थक 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 होती रहती है, तो वो आपका बेबी हिचकी ले रहा है। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल है। और बहुत सारे पेशेंट्स को ये एंड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर फील होता है, और कुछ पेशेंट्स को आपको स्टार्ट ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर भी फील हो सकता है। अब जो सेकंड ट्राइमेस्टर है इसमें आप के मूड स्विंग्स तो होते हैं, लेकिन आपका जाहिर है 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है, 5th स्टार्ट हो गया है, 6th तक आ गई, तो अब आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपके मूड स्विंग्स थे उनको काबू करना आपको आ गया है। अब आपके मूड्स में उतराव आएगा, उतराव और बदलाव आएगा, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, आपका फिटनेस बढ़ रहा है, तो उसका प्रेशर आपकी बैकबोन पे भी आ रहा है, आगे स्टमक वाले ऑर्गन्स पे तो आ ही रहा है, आपकी बैकबोन पे भी आ रहा है, जिसकी वजह
वजह से आपके कमर में अक्सर दर्द रहना शुरू होगी। जब आपको कमर में दर्द शुरू हो, आपने आराम करना है, आपने वजन नहीं उठाना है, आपने अपने आप को खाम खा थकाते नहीं जाना है, पेन किलर से अवॉइड करना है। और प्रिकॉशंस ये कर सकते हैं कि टेक लगा के बैठें आप, वजन में झुक के वजन नहीं उठाएं आप, और लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, और पैरों के नीचे तकिया भी रख सकती हैं आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, कमर की पेन को रिलैक्स में। नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलती है वो है मसूड़ों में खून। 50% फीमेल को सेकंड ट्राइमेस्टर में मसूड़ों में खून आने लगता है। उसकी वजह ये है सर्कुलेशन, इस एरिया की सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मसूड़ों में खून आता है। ये मसूड़ों में खून जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट ट्रीटमेंट, खुद से ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये खून बहुत ज्यादा आ रहा है, ब्रश करते हुए भी, बात करते हुए भी कुछ लग जाए एकदम, तब भी, तो आपको अपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट जो सिम्टम्स अक्सर फीमेल को देखने को मिलती है वो है हेडेक। पेशेंट को सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हेडेक का सामना जरूर करना पड़ता है, उसमें भी आपने आराम करना है। साइनसाइटिस का मसला भी हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसमें नाक आपका बंद हो जाता है, तो कोशिश करें कि आप स्टीम ले लें, और आप वैसलीन, अगर ड्राइनेस आ रही है तो कोई वैसलीन का यूज कर लें। आप मेडिकेशन से अपने आप को बचा के रखें। अब हम देखते हैं कि आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या खाना है और किन चीजों से अवॉइड करना है, क्योंकि अब आप बेहतर हो चुकी हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट है, तो अब कुछ ना कुछ खाया जाएगा, दिल चाहेगा। तो डेली आपने अपना जो खाने का पैटर्न है उसको चेंज कर देना है। कलरफुल से फल सजाएं प्लेट्स में, वो आपके दिमाग पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेंगे, आपकी बेबी की ग्रोथ में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेंगे। अच्छे से फ्रूट्स को, कलरफुल फ्रूट, एक नहीं, ये नहीं कि अगर आपने आजकल तरबूज इन है या एक ही फल को डेली डेली नहीं खाएं, चेंज करके खाएं। सैलेड का बाउल बना के खाएं, चेंज करके खाएं। फिश ले सकते हैं, आप जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट है वो सब ले सकते हैं। आप फिश भी ले सकते हैं, आप मीट भी ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, आप बीन्स भी ले सकते हैं। अब आपको खाना क्या नहीं है, एक खास किस्म की मछली है उसको आपने अवॉइड करना है, आपने चाय कॉफी खूब से अवॉइड करना है, आपने सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला इन चीजों से अवॉइड करना है, आपने बर्गर शवारमे जंक फूड से अवॉइड करना है, एक्स्ट्रा मेडिसिन से अवॉइड करना है। ये जो सिम्टम्स है ना, ये एक कुदरती अमल है। बच्चे का पैदा होना एक कुदरती अमल है, इसमें आपको अपने ऊपर इसको सवार नहीं कर लेना कि पता नहीं अब बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या क्या मैं खा जाऊं, क्या क्या मैं विटामिन्स ले लूं, क्या क्या मैं सप्लीमेंट्स ले लूं, क्या क्या मैं दूध ले लूं, मैं जूस ले लूं। इतना कुछ नहीं खाएं, वो आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा। अक्सर पेशेंट्स को सेकंड ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। उसकी वजह यह है कि वो एक्सरसाइज, वॉक और अपनी डाइट के अंदर फाइबर से भरपूर डाइट नहीं लेती हैं। अगर वो रिच प्रोटीन फूड ले रही हैं, लेकिन ख्याल रखें कि उसके साथ उसके अंदर फाइबर भी होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन होगी तो बहुत डिस्कम्फर्ट होगा और बेबी की ग्रोथ पे भी उसका इफेक्ट जरूर होगा। जितने भी ये स्नैक्स हैं, जितनी भी चिप्स हैं, जितनी भी पैक चीजें हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है। बहुत खुश रहना है अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये भी ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा गुजर जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स के साथ और उनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।